जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हो कि समाज के लिए जो भी बनता है, जो भी इतिहास है, जो भी संस्कृति है, वो मैं आपके पास लाता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया कि सर मुझे समाज सेवा में आना है, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है, जिनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, जिनको ईमेल आईडी चाहिए। कोई तो ये कह रहा है कि वो आएगा मेरे पास और मेरे साथ काम करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। तो सभी को तो मैं नहीं बुला सकता या सभी को तो मैं नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर समाज के लिए कुछ करना है तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़रूर देखना, क्योंकि समाज सेवा कोई ऐसी आम सेवा नहीं है जो घर से बाहर निकले और शुरू हो जाए। वो खुद से शुरू करनी पड़ती है और उसके ऊपर बेसिक पर मैंने वीडियो बनाया। जो युवक आज समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो सभी को निवेदन है, ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये सभी सुनाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी के बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। स्टोरी ये थी कि जंगल में बहुत बड़ी आग लगी है। हम वनवा कहते हैं उसको। जंगल में आग लगी है, सब प्राणी इधर उधर हो रहे। कोई प्राणी जल रहा है, कोई प्राणी जंगल छोड़ के भाग रहा है। उसमें सब पक्षी प्राणी थे और वो सब भाग रहे थे कि जंगल में आग लग गई। अभी वो गांव शहरों की तरफ भाग रहे थे। उसमें एक तोता था, छोटा सा वो तोता था। और वो तोता सिर्फ जाके पानी मुंह में भर के आग पर छिड़क रहा था। दौड़ने वाले प्राणियों ने देखा, उस तोते को देखा और कहा कि ये तो मजा कर रहा है जंगल के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी आग है कि अपने चोंच में पानी ले जाके वहां पे डाल रहा है, तो ये आग कब बुझी। सब प्राणी वहां पे बैठ के हंसने लगे। वो तोता बेचारा जाता, पानी भरता चोंच में और इसमें अंगार के ऊपर यानी आग के ऊपर डालता। हालांकि आग बहुत ही बड़ी थी, उस तोते को एक झटके में वो भून सकती थी, लेकिन फिर भी तोता कोशिश करता। ये कोशिश देखने के बाद बाकी प्राणी पक्षी थे, उन्होंने पूछा, अरे भाग यहाँ से, यहाँ पे जंगल जल रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं आग बुझाऊंगा। तब तोता ठहर गया, सभी की तरफ देखा और तोता एक बोला, देखिए मुझे मालूम है कि मेरे चोंच में उतना पानी नहीं भर सकता जितने से मैं आग बुझा सकूं। फिर भी मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब जलाने वालों में नहीं तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। और यह स्टोरी इतनी बहुत कुछ बताया जाती है कि समाज हम करते रहते हैं और हमें लगता है कि समाज 2-4 लीडर लोग, 2-4 मंत्री संतरी और 2-4 समाज को समझने वाले लोगों से समाज बनता है। अगर ऐसा होता तो समाज कब का बहुत आगे चल गया होता। समाज का घटक आप हो, समाज का घटक मैं हूँ, समाज का घटक वो गरीब तबका है जो आज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, जब समाज पे कोई आपत्ति आती है, प्रॉब्लम आता है, किसी घर पे आती है, किसी स्त्री पे अत्याचार होता है, किसी आदमी के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, संविधान में अगर कोई तरतूद हो उसके साथ घोटाला किया जाए, भ्रष्टाचार हुआ हो समाज के साथ, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तब हम एक ही बात ध्यान में लाते हैं कि हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, समाज की डेफिनेशन यही से स्टार्ट होती है। जब आप शुरू हो जाते हो, आपको लगता है कि मैं अकेला विचार करने से कुछ नहीं होता, मैं अगर घर में बैठूंगा तो बाकी 100 लोग तो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे समाज शुरू हो रहा है और आपसे समाज की थिंकिंग भी शुरू हो रही है। पहली बात, अगर आपको समाज सेवा करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। हर गांव में, हर संगठन के पास अगर मैं जाऊँ और बैठूँ तो उनका एक ही कारण होता है कि लोग नहीं आते। मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन लोग नहीं आते। ये सभी बातों का एक कारण हुआ, लेकिन यह दरअसल यह कारण नहीं है, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हो तब लोगों को आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप चोरी छिपे करते हो। यानी समाज को अगर आगे लाना है, समाज के लिए लड़ना है, तो पहले आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली कि सच में मुझे कुछ तो करना है, लोगों को जगाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि गली में से, आपके घर के सामने के, आपके गांव के कोई आपके दुश्मन बन गए और आप उनसे ही लड़ते रहे। अपना मिशन जरा सा बड़ा रखिए। ये गांव के है ना, ये समझ जाएंगे जब आप क्या करोगे, जब आप कुछ बड़ा नाम कर दोगे ना, तब यही लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन
आपके दुश्मन वो नहीं है आपके समाज के लोग। आपके दुश्मन कौन है? जो संवैधानिक तरतूद होने के बावजूद भी आदिवासियों को यहाँ पे कुछ मोहलत नहीं देते, वो आपके दुश्मन है। दुश्मन वो है जिनको लगता है कि आदिवासी समाज आज भी अंधविश्वास में रहे, आज भी पढ़ाई ना करें और शूद्र और नीची जाति में उसको गिना जाए। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जिसकी थिंकिंग है, वो आपके दुश्मन है। और आपको करना क्या है? अपने दुश्मन के साथ तलवार लेके लड़ना नहीं है। तो आपको एक ही काम करना है कि अपने गरीब तबकों को एजुकेशन देना है, उसको शिक्षा देना है, उसको इतिहास समझाना है। जब उनको अपना गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति समझ में आएगी, कोई नहीं रुकेगा, आपके साथ चलते बनेंगे। दूसरी बात, अगर आपको समाज सेवा करना है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। आप अगर किसी के साथ भेदभाव करते हो, मैं बहुत बड़ा हूँ और कोई दूसरा छोटा है, मुझे बोलने आता है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं लोगों को समझा लेता हूँ, तो मैं बड़ा हो गया, ऐसे अगर भावना आपके पास आती है तो समझ लीजिएगा आपका ट्रैक गलत है, आप सही ट्रैक पे नहीं हो। अगर कोई इतिहासकार समझ लेता, मैं दादा मोतीराम कंगाली की बात करता हूँ, जब उन्होंने इतिहास को छाना तब उनके सामने एक ही मोटिव था कि गोंडवाना का इतिहास क्या है, उसको ढूंढना है, उसको देखना है हर नज़र से। अगर दादा यह चाहते कि नहीं वो अमके समाज का है तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, तमके समाज का है तो मैं उससे नहीं बताऊंगा, ऐसा करते तो इतिहास कभी सामने नहीं आता था। एक स्कूल था, स्कूल में फैंसी ड्रेस चल रहा था। फैंसी ड्रेस में बहुत सारे लोग, बच्चे जो थे वो कोई किसी भगवान का रोल प्ले कर रहा था, कोई शक्तिमान बन रहा था, अलग अलग तरह के बन रहे थे। एक लड़का था, वो डॉक्टर का रोल लेके आया, स्कूल में आया, सभी लोग उसके ऊपर देख के हंसने लगे। भगवानों का जो परिवेश होता है वो ज़्यादा बच्चों में दिख रहा था, क्योंकि बच्चे भगवान ही बनना पसंद कर रहे थे। लेकिन एक बच्चा ऐसा था, वो डॉक्टर बन के आया था। जब उसको स्टेज पे लाया गया, सभी हंसने लगे, ये क्या कर रहा है। फिर उसके टीचर ने पूछा कि बेटा तुम्हें सभी तो आज भगवान बन गए हैं और आप डॉक्टर क्यों बने हैं? तब उस बच्चे ने जवाब दिया, जब मुझे अच्छा नहीं होता मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे मम्मी को अच्छा नहीं लगता वो भी डॉक्टर के पास जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी बिगड़ जाए वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी मैं अगर मुझे कुछ हो जाए और मेरे पापा मुझे मंदिर में नहीं ले जाते, वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैं अगर किसी प्रॉब्लम में या मेरे घर के कोई प्रॉब्लम में पड़े तो वो मंदिर या मस्जिद में नहीं जाते, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। आज अगर दुनिया में लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो सभी अगर किसी का आधार ले रहे तो वो डॉक्टर का आधार ले रहे। तो दोस्तों, वो बच्चा लॉजिकल था, बच्चा ये जानता था अगर मंदिर में जाके हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते तो हमें उसकी आदत बंद करनी चाहिए। और दोस्तों यही तो हो रहा है। हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो अच्छा विचार, अच्छा लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको लगता है कि सब कुछ इधर ही है और वो घूमते रहते हैं। मैं सभी को बताऊंगा, सशक्त समाज बनाना है, सशक्त समाज की जनरेशन बनानी है, तो उनको जो बचपन होता है, बचपन से उनको साइंस सिखाना है, उनको अपनी संस्कृति का साइंस बताना है। हम ये आज परंपराएं क्यों करते हैं और क्यों करना ज़रूरी है, और हम प्रकृति पूजक कैसे हैं, ये उसको पहले समझाना है। उसको धीरे धीरे आप उसको समझाते जाएंगे, वो पाखंड की तरफ देखेगा भी नहीं। और सीधी बात है, आदिवासी संस्कृति हमेशा साइंस के बेसिक पर है। तो मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं स्टेज पे जाके चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंजीनियर है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसी में अपना स्थान बनाएं। आप डॉक्टर की कर रहे हैं, आप उसी में अपना, आप सिंगर है, आप वादक है, आप कुछ है, आप घर बनाते हो, आप कुछ भी करते हो, उसी में अपना बड़ा स्थान बनाओ। और बड़ा स्थान वही जाकर टिको और कहो कि मैं आदिवासी हूँ, होगी समाज सेवा। समाज सेवा ऐसे नहीं बनती दोस्तों कि घर से बाहर निकले, 2-4 हज़ार जेब में डाले और लोगों पे उड़ाते चले, हो गई समाज सेवा। अगर ऐसी कोई डेफिनेशन है ना, वो गलत है। समाज के लिए अगर आप विचार बांटते हो, वो भी एक समाज सेवा है। समाज के लिए आप कुछ कर जाते हो, वो भी एक समाज सेवा है। जैसे कि मुझे एक हॉबी है कि मैं किताबें पढूं और लोगों को बताऊं कि यह ऐसा है, तो ये मेरी हॉबी है। अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं उस करियर में समाज को आगे ले जाऊं तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको देखकर आप अगर उस ऊंचाई पर पहुंच जाए
तो आपको देखकर 10-12 लड़के आने की हिम्मत करेंगे और उस प्रवाह पे आएंगे। हो गई समाज सेवा। समाज सेवा की डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं है कि पैसे खा लिए और रह गए। समाज सेवा वो होती है जो दिल से होनी चाहिए और शुरुआत खुद से करनी चाहिए, खुद के घर से करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत यहाँ पे बाकी धर्मों का प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन आदिवासी इंसान जिसको इतिहास समझ आ रहा है वो अपनी अपनी पद्धति से, अपनी अपनी परंपराओं से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सभी को निवेदन करूंगा, आप अगर गोंडियन है, आप संथाली है, आप कुछ भी है, आप आदिवासी है, अपने रीति परंपराओं को संभाल के रखें, क्योंकि वो साइंस है और उसको संभालने के बाद उसका ऐसा उपयोग करें कि जो आने वाला जो बच्चा है वो भी आपके परंपराओं को समझ जाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।